हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हाजिर है एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। और अपडेट ये है कि हमारा नया जो सीडीएस है वो कौन है। डेफिनेटली आपके बीच में बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि जब विपिन रावत जी है उनका चॉपर क्रैश हो गया था और उसके बाद में पिछले 9 महीने से हमारे सामने ये सीडीएस की पोस्ट है वो यहाँ पे खाली थी। तो यहाँ पे सीडीएस की पोस्ट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उन सभी पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो नए सीडीएस यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है और उनका मतलब कि एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे क्या मायने रखता है। वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसके अंदर जो सभी क्वेरीज है उनको वन बाय वन है क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो नए सीडीएस है वो कौन है। नए सीडीएस है वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। रिटायर्ड 2021 के अंदर ही ये रिटायर हुए हैं। और यहाँ पे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल मतलब कि 3 स्टार की पोस्ट है, ये रिटायर हुए थे, है ना। और यहाँ पे लगभग 4-5 महीने पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट अपडेट है वो जारी किया था। और उसके अंदर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए थे कि यहाँ पे सीडीएस की पोस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए आपके क्या क्या क्राइटेरिया है वो होने चाहिए। और उसी टाइम पे ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे जो हमारे रिसेंटली यहाँ पे नारावने साहब जो आर्मी चीफ से मतलब कि रिटायर हुए, वहां पे क्लियर हो गया था कि वो नेक्स्ट सीडीएस है वो नहीं होंगे। वरना काफी लोग है वो अटकलें लगा रहे थे कि वो ही यहाँ पे नेक्स्ट सीडीएस है वो होने वाले। वो क्यों नहीं होंगे, उसका मेन रीजन ये था कि वहां पे जो गवर्नमेंट ने मॉडिफिकेशन किया था सीडीएस की पोस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए, वो 2 मॉडिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला मॉडिफिकेशन ये था कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज है वो 62 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, 62 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जब नारावने साहब यहाँ पे रिटायर हुए थे तो उनकी एज है वो लगभग मतलब कि 62 हो चुकी थी और वहां पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि इनको मतलब कि नेक्स्ट सीडीएस से ये अपॉइंट नहीं होंगे। उसके साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन से सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया था। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया था कि कोई भी रिटायर्ड पर्सन है वो भी सीडीएस बन सकता है। और उससे भी बड़ा बदलाव ये था कि कोई भी 3 स्टार जनरल भी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट का बंदा भी मतलब कि सीडीएस की पोस्ट के लिए यहाँ पे मतलब कि ज्वाइन कर सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पेज क्या है, सबसे बड़ा पेज यहाँ पे ये है कि सीडीएस की पोस्ट है वो यहाँ पे डेफिनेटली है 4 स्टार जनरल की पोस्ट है वो जनरेट की गई है। और यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की जो चीफ है वो 4 स्टार जनरल है। 4 स्टार जनरल से आपके आर्मी, नेवी और मतलब कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की चीफ है वो 4 स्टार जनरल है। और यहाँ पे ये जो चेंजेस किए गए उस टाइम पे काफी सुगबुगाहट हुई थी कि क्या 3 स्टार जनरल है वो एकदम से क्या मतलब कि जो 4 स्टार जनरल है उनके ऊपर सीनियर पोस्ट पे मतलब कि अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने सारी अटकलों को मतलब की है रोक लगाते हुए यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी। और यही मतलब है कि यहां पे अनिल चौहान साहब को यहां पे नेक्स्ट सीडीएस की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है। अब इनका एक्सपीरियंस है वो क्या मायने रखता है। अगर हम इनका पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो यहां पे इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है वो है चाइना को लेके। चाइना को लेके इनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब ये रिटायरमेंट हुए तब भी ये अरुणाचल प्रदेश के पास कॉर्प्स के है मतलब कि हेड थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अगर आप बर्मा बॉर्डर पे जो स्ट्राइक हुई थी, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका भी ऑपरेशन लीड यही कर रहे थे। और जब हमारी यहाँ पे जब अगर हम बात करें कि यहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उस टाइम पे भी ये वहां पे मतलब कि डीजीएमओ की पोस्ट है उस पे अपॉइंटेड थे। तो इस हिसाब से ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस है वो मिला जुला है पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पे। लेकिन इनका मोस्ट ऑफ दी जो एक्सपीरियंस है या जो भी मतलब इन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे किया है। और आज की डेट में हमारे चाइना बॉर्डर पे सबसे ज्यादा थ्रेट्स है वो जनरेट हो रही है और उसी वजह से इनका एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली है यूजफुल होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीडीएस की पोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट ने ये पोस्ट नई क्रिएट करने की मायने क्या है। आपको सभी को पता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो मेजर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है और उसी के अंदर 2-3 नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे इंप्लीमेंट करने के मतलब कि ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन है जिसके अंदर आपका अग्निवीर की जो योजना है वो भी यहाँ पे इसका एक पार्ट है। डेफिनेटली अग्निवीर वाली योजना है उसमें भी विपिन रावत जी का ही मतलब की है वो दिमाग था, उनका प्लानिंग था जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे थिएटर कमांड का ये चीजें हैं सारी ऐसी है जिसके अंदर आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबका मतलब कि इंटीग्रेशन होना जरूरी है। और उसमें हमें कहीं ना कहीं एक बंदा ऐसा चाहिए जो मतलब कि तीनों फोर्सेस को यहाँ पे मतलब की है वहां पे इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट कर सके। और उसी वजह से आपकी सीडीएस की पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशनली तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो चीफ है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री में जो मतलब कि कोई भी यहाँ पे तीनों के साथ में मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो तीनों को इंटीग्रेट कर सके, और उस वजह से हमेशा से चैलेंजेस है वो इंडियन मिलिट्री को फेस करने पड़ते थे। और उसी मतलब कि चैलेंजेस को, उन्हीं चैलेंजेस को कम करने के लिए यहाँ पे सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई थी। पहले सीडीएस थे वो विपिन रावत जी थे, उनका चॉपर क्रैश हो गया था, और 9 महीने बाद में यहाँ पे अनिल चौहान साहब है वो यहाँ पे नए सीडीएस के रूप में है वो मतलब कि है नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं बेटा हमारे चैनल पे, तो जो भी बच्चे नए आए हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे रिसेंटली नए बैचेस है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर आपका एनडीए के लिए डेडिकेटेड बैच है वो अभी सितंबर मंथ में ही लॉन्च किया है। सीडीएस के लिए, आर्मी के लिए, आईसीजी, नेवी और एयरफोर्स सभी के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बैचेस है वो यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया। और किसी भी बंदे को कोई भी अगर डाउट हो तो यहाँ पे आप मायराज इंडिया एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके और यहाँ से बैचेस इनरोल कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट्स आते हैं तो तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। डेफिनेटली आपका कमेंट चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।